प्यारे बच्चों, ई क्लासेस में आज आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं एसके कुशवाहा जनता जूनियर हाई स्कूल दौकेली एक बार आपसे पुनः अनुरोध करता हूं कि कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने देश को सुरक्षित रखिए, सफाई का पूरा ध्यान रखिए। इसी में आपका, आपके परिवार का और आपके देश का भला है। बच्चों, ई क्लासेस में आपकी अंग्रेजी की किताब रेनबो और इसका लेसन नंबर 2 काबुलीवाला, इसका पार्ट 1 हम आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं। उसमें हमने आपको मीनिंग लिखाए थे और उसका हिंदी रूपांतर समझाया था। आशा है आपने बहुत अच्छी तरह समझा होगा, पढ़ा होगा, मीनिंग्स याद किए होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम आपको इस पार्ट के पीछे का जो वर्क है, जिसमें कंप्रेशन क्वेश्चंस हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये काबुलीवाला आपका पार्ट है, दिखाई दे रहा होगा। और इस पार्ट के पीछे ये कंप्रेशन क्वेश्चंस हैं और तमाम सारा वर्क दिया गया है। आज हम आपको ये पूरा वर्क कराएंगे। आप ध्यानपूर्वक इसको करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे और इस वर्क को जहां आपने अपनी नोटबुक में मीनिंग्स लिखे थे, उन मीनिंग के पीछे इसको लिखना शुरू कर दिए, यानी मीनिंग के नीचे लिखना शुरू करिए। इस तरह से इस लेसन का पार्ट 1 और पार्ट 2 मिलकर के आपका लेसन नंबर 1 काबुलीवाला ये पूरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस बात का ध्यान रखें। और मैं आपको एक बात और बता दूं, लेसन नंबर 1 एनोदर चांस में आपने जो वर्क किया है, मैंने उसे देखा है, कुछ बच्चों ने मेरे पास भेजा है, मैंने उसको जांचा है तो देखा है आप मैचिंग जो करते हैं उसमें तीर के निशान खींच देते हैं। मैंने मना किया था कि तीर के निशान मत खींचिए, बल्कि सही के आगे सही मैचिंग लिखिए, आंसर लिखिए और सही के आगे सही मैचिंग किया करो, जैसा कि हमने आपको करके दिया है। और स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखें, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और एक बात और ध्यान रखें कि जब आपने वर्क कर लिया है तो हमें कमेंट्स करके बताया करें कि हमने अपना लेसन नंबर 1 का वर्क कर लिया है, हम पढ़ रहे हैं। दूसरा, आपको ई क्लासेस कैसी लगती हैं, आपकी समझ में आती हैं तो उसे लाइक करिए। हमारे चैनल ई क्लासेस एसके कुशवाहा, इसे सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला आइकन दबा करके आप दबाइए ताकि आपको आने वाली अगली क्लासेस की वीडियोस है वो सबसे पहले पहुंचे। इसे लाइक किया करो। साथ ही बच्चों, आप कमेंट्स जरूर लिखा करिए। हर वीडियो के नीचे कमेंट्स होते हैं, आप कह सकते हैं, अपनी भाषा में लिखिए कि हमें वीडियो अच्छा लगा, कैसा लगा, उसके अंदर हमें फलानी चीज़ समझ में नहीं आई या बहुत समझ में आया, हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। वीडियो देखने के बाद कमेंट्स जरूर लिखिए ताकि मुझे पता लगे कि आप पढ़ते हैं। और कमेंट्स करते समय आप अपना थोड़ा सा नाम भी लिख दिया करो, अपना नाम जरूर लिख दें ताकि मैं ये जान, उसी कमेंट्स में अपना नाम लिख दिया करो ताकि मैं समझ जाऊं कि हमारी क्लास का, हमारे विद्यालय का कौन सा बच्चा हमें कमेंट्स भेज रहा है और जिससे हमें क्लियर पता लग सके। और भी बच्चों एक बात बता दें कि अन्य जो बच्चे हैं जिनके पास हमारे वीडियो नहीं पहुंच रहा है, आप इन्हें शेयर किया करो। इस वीडियो को दूसरे बच्चों को भी शेयर करो ताकि सारे बच्चों को ई क्लासेस के बारे में पता चल सके और वो पढ़ाई कर सकें। तभी ई क्लासेस का सही अर्थ पूरा हो पाएगा, हमारी मेहनत सफल हो पाएगी और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल सकेगी। तो आइए बच्चों, अब हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 2 काबुलीवाला का। ये जो काबुलीवाला पार्ट है, अब इसके पीछे का जो वर्क है हम इसको कराना प्रारंभ करते हैं। ध्यानपूर्वक देखिए, एक एक बात को समझिए
सारे जो प्रश्नोत्तर हैं उनका मैं हिंदी भी बताऊंगा और उसकी अंग्रेजी उसमें लिखी हुई है, हिंदी रूपांतर भी समझाऊंगा। आप उसे समझने का प्रयास करेंगे तभी उसको समझेंगे। आइए तो शुरू करते हैं। लेसन नंबर 2 काबुलीवाला। इसके इस पाठ के पीछे जो वर्क है अब इसको करते हैं। इसमें बच्चों पहले एक कंप्रेशन क्वेश्चंस हैं जिसमें लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी जिन्हें हम प्रश्नोत्तर कहते हैं। तो लिखा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों आपने जो पाठ पढ़ा काबुलीवाला और मिनी की जो कहानी पढ़ी उसी पर आधारित कुछ प्रश्न हैं जो आपको देने हैं, इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों, देखिए, व्हाई वाज मिनी कॉल्ड ए चैटर बॉक्स, यानी मिनी को बातूनी क्यों कहा जाता था या मिनी को बातूनी क्यों कहते थे। तो अब इसका उत्तर आप जानते हैं, क्योंकि वो हर समय बात किया करती थी इसलिए उसे बातूनी कहते थे। तो इस बात का हम आंसर अंग्रेजी में देंगे। तो मैंने इनके उत्तर पहले से लिख रखे हैं, मैं उन्हें समझा रहा हूं, आप उन्हें देखिए और उसके बाद कर लेना। देखिए पहला क्वेश्चन है कंपैरिजन क्वेश्चंस, आप भी ऐसे ही लिखेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर ए बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्हाई वाज मिनी कॉल्ड ए चैटर बॉक्स, मिनी को बातूनी क्यों कहा जाता था। बच्चों इसका उत्तर है आंसर मिनी वाज कॉल्ड ए चैटर बॉक्स बिकॉज शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम, यानी मिनी वाज कॉल्ड ए चैटर बॉक्स, मिनी को बातूनी कहते थे बिकॉज माने क्योंकि शी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग, क्योंकि वह बिना बात किए हुए नहीं रह सकती थी ऑल द टाइम, हर समय। अर्थात मिनी को बातूनी कहते थे क्योंकि वह हर समय बिना बात किए हुए नहीं रह सकती थी। ये इसका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर बी, इसमें भी लिखा है, देखो कुछ किताब में क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई वाज मिनी अफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला, मिनी काबुलीवाला से क्यों डरती थी, हैं। तो एक प्रश्न देखो हमने भी लिखा है, क्वेश्चन नंबर बी, व्हाई वाज मिनी अफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला, मिनी काबुलीवाला से क्यों डरती थी। आंसर है मिनी वाज अफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला बिकॉज शी हैड हियर्ड दैट काबुलीवाला caught children and put them in their sacks and took them away। हिंदी समझिए इसकी। मिनी वाज अफ्रेड ऑफ द काबुलीवाला, मिनी काबुलीवाला से डरती थी, बिकॉज माने क्योंकि, सी हैड हियर्ड वह सुन चुकी थी, दैट की काबुलीवाला कॉट चिल्ड्रन काबुलीवाला बच्चों को पकड़ता है, एंड पुट देम और उन्हें रख लेता है, इन देयर सैक्स अपने बोरों में, एंड टुक देम अवे और ले जाता है। अर्थात मिनी काबुलीवाला से डरती थी क्योंकि उसने सुन रखा था काबुलीवाला बच्चों को पकड़ता है और उन्हें अपने बोरे में बंद करके ले जाता है। ये इसका हिंदी हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सी, किताब में भी है, देखिए क्वेश्चन नंबर सी ऐसे ही डालना है, व्हाई वाज द काबुलीवाला अरेस्टेड, काबुलीवाला को क्यों गिरफ्तार किया गया। इसका आंसर देखो मैंने लिखा है, क्वेश्चन था व्हाई वाज द, ये द ऊपर लिखा हुआ है, मैंने एज इन लगा दिया है,
वाई वाज द काबुलीवाला अरेस्टेड? काबुलीवाला को क्यों गिरफ्तार किया गया? आंसर है द काबुलीवाला वाज अरेस्टेड बिकॉज ही हैड स्टेप्ड ए मैन हु ओड हिम मनी। हिंदी समझिए इसकी। द काबुलीवाला वाज अरेस्टेड, काबुलीवाला गिरफ्तार किया गया था। बिकॉज माने क्योंकि, ही हैड स्टेप्ड ए मैन, क्योंकि उसने एक आदमी को छुरा घोंप दिया था, हु ओड हिम मनी, जिसने उससे धन उधार लिया था। अर्थात काबुलीवाला को गिरफ्तार कर लिया गया था क्योंकि उसने एक आदमी जिसने उससे उधार लिया था को छुरा घोंप दिया था। यानी अर्थ समझ गए? काबुलीवाला को इसलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि उसने एक आदमी को छुरा घोंप दिया था जो उसका कर्जदार था, ऐसे भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी देखें, इसमें किताब में भी लिखा है। क्वेश्चन नंबर देखिए किताब में है क्वेश्चन नंबर डी, वाई वाज द काबुलीवाला शॉक्ड टू सी मिनी? है, मैंने भी लिखा है डी, वाई वाज द काबुलीवाला शॉक्ड टू सी मिनी? काबुलीवाला मिनी को देखकर क्यों दंग रह गया, क्यों आश्चर्यचकित रह गया है, या क्यों आश्चर्यचकित था, एक ही बात है। आंसर देखिए, द काबुलीवाला shocked to see that Minnie, the little girl he had known, had grown into a beautiful woman। हिंदी समझे, द काबुलीवाला shocked to see that Minnie, काबुलीवाला मिनी को देखकर आश्चर्यचकित रह गया क्योंकि द लिटिल गर्ल ही हैड नोन, हैड जिसे वो छोटी लड़की के रूप में जानता था, हैड ग्रोन इनटू ए ब्यूटीफुल वुमेन, बड़ी होकर के एक सुंदर औरत में बदल गई थी। क्वेश्चन नंबर सी किताब में भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी नहीं सॉरी ई, व्हाट डिड मिनीज फादर गिव हिम? मिनी के पिता ने उसे क्या दिया? आंसर देखिए, इसमें भी लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर ई, व्हाट डिड मिनीज फादर गिव हिम? मिनी के पिता ने उसे क्या दिया? उसे मतलब काबुलीवाला को। काबुलीवाला को क्या कहते थे? रहमान। तो इसका आंसर है मिनीज फादर गेव सम मनी टू रहमान कह दीजिए, या काबुलीवाला कह दीजिए, या यहाँ हिम लिखा दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं। चाहे तो काबुलीवाला लिखो, रहमान लिख दो, या हिम लगा दो, एक ही बात है। तो मिनीज फादर गेव सम मनी टू रहमान, रहमान काबुलीवाला का ही नाम है ना, तो रहमान, सो दैट ही कुड आल्सो सी हिज ओन डॉटर आफ्टर सो मैनी ईयर्स। इसका हिंदी में समझे, मिनीज फादर गेव सम मनी टू रहमान, मिनी के पिता ने रहमान को कुछ धन दिया। रहमान माने काबुलीवाला, मिनी के पिता ने काबुलीवाला या रहमान कुछ भी कहिए को कुछ धन दिया। सो दैट, ताकि, सो दैट माने ताकि, ही कुड आल्सो सी हिज ओन डॉटर आफ्टर सो मेनी ईयर्स, ताकि वह बहुत सालों के बाद अपनी बेटी से मिल सके। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर है इसमें F, mention the human qualities that you observe in the story। इसे हमने भी लिखा है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर F,
क्वेश्चन नंबर एफ है, मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, चर्चा का है, तो मैं इसको समझा रहा हूं, आप इसे गौर से बहुत अच्छी तरह समझेंगे तब याद कर पाएंगे। तो देखिए, मेंशन द ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन क्वालिटीज माने मानवीय गुणों का, मेंशन माने चर्चा कीजिए, दैट यू ऑब्जर्व इन द स्टोरी, अर्थात आपको इस कहानी में जो मानवीय गुण मिले हैं उन पर चर्चा कीजिए, उन पर बातचीत कीजिए, उन पर प्रकाश डालिए, कुछ भी कह सकते हैं। आंसर देखें, दिस चैप्टर नरेट्स ए स्टोरी बिटवीन एन अटैचमेंट एंड ह्यूमन बॉन्डिंग बिटवीन मिनी एंड द काबुलीवाला। हिंदी है, यानी देयर इज ए मेंशन ऑफ द गर्ल्स लाइवली इंटरेक्शन एंड लव विद हर फादर। एट द एंड मिनीज फादर shows a superior human quality of kindness by giving the काबुलीवाला money so he could visit his daughter। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसका उत्तर भी बड़ा है, तो स्पेलिंग बहुत अच्छी तरह से लिखना। ये वीडियो आप यहाँ का यहीं इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका फोटो खींच लेना, तब इस क्वेश्चन को लिखना, नहीं गलत हो जाएगा। इसकी स्पेलिंग अगर आपकी समझ में नहीं आए तो थोड़ी सी किताब में कहीं ढूंढना, मिल जाएंगे आपको लेसन में। तो देखिए, दिस चैप्टर नरेट्स ए स्टोरी, यह पाठ एक स्टोरी को नरेट्स करता है, इंगित करता है, प्रदर्शित करता है कि बिटवीन एन अटैचमेंट एंड ह्यूमन बॉन्डिंग बिटवीन मिनी एंड काबुलीवाला, काबुलीवाला और मिनी के बीच एक मानवीय बंधन और अटैचमेंट को दर्शाता है। यानी यह कहानी मिनी और काबुलीवाला के बीच के मानवीय बंधन और अटैचमेंट यानी उनके आपसी आकर्षण को दर्शाता है, इंगित करता है, उस पर प्रकाश डालता है। और देखें, देयर इज ए मेंशन ऑफ द गर्ल्स लाइवली इंटरेक्शन एंड लव विद हर फादर, और यहाँ पर उस लड़की का अपने पिता के साथ प्यार और यानी आकर्षण, उन पर स्नेह दिखाया गया है। एट द एंड, अंत में, मिनीज फादर शोज ए सुपीरियर ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ काइंडनेस। देखिए, एट द एंड, अंत में, मिनीज फादर, मिनी के पिता, शोज माने दिखाते हैं, ए सुपीरियर ह्यूमन क्वालिटी ऑफ काइंडनेस, दयालुता का एक महान गुण दिखाते हैं, बड़ा गुण। यानी अंत में मिनी के पिता एक दयालुता का बहुत बड़ा मानवीय गुण दिखाते हैं। कैसे? बाय गिविंग द काबुलीवाला मनी, काबुलीवाला को धन दे करके, सो ही कुड विजिट हिज डॉटर, ताकि वह अपनी बेटी को मिल सके, उसी को देख सके। अर्थात अंत में यह दिखाया गया है कि काबुलीवाला को मिनी के पिता धन दे करके एक बहुत ही सुपर मानवीय गुण, महान मानवीय गुण दर्शाते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये क्वेश्चन बड़ा है। कुल मिलाकर के अगर आप ए बी सी डी ई तक भी याद कर लेते हैं तो भी काफी सही है, और इस क्वेश्चन को भी समझने का प्रयास जरूर करें। तो और इसमें स्पेलिंग समझ में नहीं आए तो अच्छी तरह से इसको लिख लेना, तभी होगा। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। तो बच्चों अब इसके बाद देखिए, इसके बाद आपका ये क्वेश्चन नंबर जो कंपैरिजन क्वेश्चन था नंबर 1 था, जिसमें आंसर और क्वेश्चन थे। अब आता है ट्रिक ऑफ द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस फॉर रॉन्ग, यानी सही के लिए ये सही का निशान लगाइए और करेक्ट स्टेटमेंट पे सही का और रॉन्ग पर क्रॉस का। अर्थात ये इस पाठ में से कुछ लाइनें लिखी गई हैं, कुछ वाक्य लिखे गए हैं। अगर ये वाक्य सही लिखा है तो उसके आगे सही का निशान लगा दीजिए ऐसा, और अगर वो बात गलत है, वाक्य गलत है पाठ के अनुसार, तो वहां पर गलत का निशान लगाइए। देखो मैंने किया है बच्चों, आप इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा रहा हूं। देखिए
देखो बच्चों, वही क्वेश्चन है, बिल्कुल मैंने कर दिया है। आप बिल्कुल जैसे मैंने किया है बस ऐसे ही कर लेना, सेम। वैसे आपने पहले क्वेश्चन आंसर लिखना पूरे, अब क्वेश्चन आंसर लिखने के बाद फिर बिल्कुल ऐसे ही करते चलिए जैसे मैंने आपको किया है। समझा रहा हूं, बस आप कर लेना ऐसे ही, जैसे बिल्कुल फोटो खींच लीजिए और ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 2, ट्रिक, निशान लगा दीजिए और फॉर लिख के डॉट 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 कर दीजिए, ताकि इससे डॉट डॉट का मतलब हो जाएगा ये पूरा क्वेश्चन हो गया। किताब में से देख करके ये लिखा है, बस डॉट डॉट कर दीजिए, पूरा क्वेश्चन लिखने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिक करके बस मेरी तरह से डॉट डॉट बाद में लिख दीजिए, ऑफ द वेडिंग, ये पूरा प्रश्न हो गया। अब आंसर इसका लिखा रहा हूं। तो वाक्य था, पहला वाक्य है इसमें, जैसे मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। तो बच्चों पहले हिंदी समझिए, फिर अपना ध्यान थोड़ा लेसन पर ले जाइए और फिर सोचिए क्या बात वो सही है। तो पहले इसकी हिंदी करते हैं कि मिनी कुड नॉट लिव विदाउट चैटिंग ऑल द टाइम। मिनी बिना बात किए हर समय नहीं रह सकती थी। बताओ बच्चों, बात सही है या गलत? हाँ, क्या है? सही, ये बात सही है, इसलिए मैंने इसके आगे ब्रैकेट में सही का निशान लगा दिया है। तो इसका मतलब आपने पाठ पढ़ा है, जवाब दिया। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा उन्हें मालूम ही नहीं होगा कि मिनी कौन है, बात करती थी कि नहीं करती थी। तो जिनने पढ़ा है उन्हें मालूम है कि मिनी हर समय बिना बात किए हुए नहीं रह सकती थी, ये बात सही है। तो इसलिए इसके आगे मैंने ब्रैकेट में क्या लगा दिया है? सही का निशान। अब इसके बाद देखिए बी क्वेश्चन। बी है कि रहमान बाज ए बिग बियर्डेड पठान। रहमान एक बड़ी दाढ़ी वाला पठान था। बताइए बच्चों, रहमान एक बड़ी दाढ़ी वाला पठान था, बात सही है या गलत? हाँ, बात क्या है? सही है, बिल्कुल सही है। रहमान एक बड़ी दाढ़ी वाला पठान था। रहमान को क्या कहते थे? काबुली वाला। दाढ़ी उसकी कैसी थी? बड़ी दाढ़ी, मैंने पाठ में बताया था। हाँ बच्चों, तो इसके आगे आप लगा दीजिए सही का निशान, देखो ये लगा हुआ है। इसके बाद सी देखिए, मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुली वाला। हिंदी समझे, पहले हिंदी करिए फिर समझिए। मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुली वाला। फॉरगेट माने भूली थी, मिनी काबुली वाला को नहीं भूली थी। पाठ पे ध्यान दीजिए, हिंदी पर। मिनी काबुली वाला को नहीं भूली थी। सोचिए, क्या बात सही है या गलत? नहीं, वास्तव में वो भूल गई थी, इसलिए मिनी डिड नॉट फॉरगेट द काबुली वाला, ये बात गलत है, क्योंकि वो भूल गई थी। और इसमें क्या लिखा है कि नहीं भूली थी, तो वास्तव में वो भूल गई थी। तो ये लिखी हुई बात कैसी हो गई? गलत। इसलिए इसके आगे गलत का निशान लगा दीजिए। अब आगे देखिए बच्चों, डी, मिनीज फादर डिड नॉट हेल्प रहमान विच सम मनी। हिंदी करें पहले। मिनीज फादर, मिनी के पिता, डिड नॉट हेल्प रहमान विद सम मनी, यानी मिनी के पिता ने रहमान को कुछ धन देकर सहायता नहीं की। अर्थात मिनी के पापा ने रहमान को कोई धन नहीं दिया, यूं समझ लीजिए। क्या बात सही है? नहीं, वास्तविकता क्या है कि मिनी के पापा ने रहमान को कुछ धन दिया था, तभी तो अपनी बेटी से मिलने के लिए गया था। और ये कह रहे हैं वाक्य में, क्या कह रहे हैं कि मिनी के पापा ने रहमान को कुछ धन नहीं दिया था। तो इसका मतलब ये बात कैसी हो गई? गलत। इसलिए क्रॉस का निशान लगा दिया है। आगे देखिए, मिनीज फादर हैड नॉट कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। मिनीज फादर हैड टू कट डाउन द एक्सपेंसेस ऑफ द वेडिंग। हिंदी क्या है? मिनी के पिता को शादी के कुछ खर्चों में कटौती करनी पड़ी। बताइए, करनी पड़ी थी कि नहीं? करनी पड़ी थी, क्योंकि उन्होंने रुपए किसको दे दिए थे? रहमान को। तो ये बात कैसी हो गई? सही, क्योंकि मिनी के पिता को शादी के खर्चों में कटौती करनी पड़ी थी। तो ये बात कैसी हो गई?
सही। तो इस तरह से बच्चों आपको ये आपने देख रहे होंगे कि इस समय आपका जो कंप्रेशन क्वेश्चन थे इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हो गए हैं। अब इसके बाद बच्चों आती है बर्ड्स पावर। बर्ड पावर में क्या करना है बच्चों, इसमें भी आप समझेंगे बर्ड पावर में क्या करना होता है। बर्ड पावर में देखो लिखा है, क्या लिखा है, पहले इसको हिंदी समझें। फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरो, विद द वर्ड्स, शब्दों से, गिवन इन बॉक्स, कि इस बॉक्स में जो ये शब्द दिए गए हैं इनसे ये आपको खाली जगह भरनी है। तो पहले मैं आपको यही समझा रहा हूं बच्चों, जैसे इसको समझेंगे, पहले इनकी हिंदी समझ लीजिए। अफोर्ड माने अपनी क्षमता या सक्षम, सडनली माने अचानक, सेक्स माने बोरे, स्टेप्ड माने छोरा घोंपना, ओड माने कर्ज देना, कर्जदार। ठीक है, अब इसको देखिए, इसमें ये कौन सा शब्द किस में आएगा, पहले इस वाक्य को पढ़ेंगे। अब इस खाली जगह में क्या भरा जाना चाहिए वो इसमें से चुन चुन के भर देंगे। जैसे बी कीप ग्रेन्स इन, हिंदी करें, बी कीप ग्रेन्स इन, हम अनाज भरते हैं। तो काय भरते हैं, सैक्स, बोरों में, तो ये सैक्स यहां पर भर जाएगा। दूसरा है माई फ्रेंड, खाली जगह, मी 1000 रुपीज, मेरे मित्र ने 1000 रुपए मुझे, तो क्या हुआ, ऑड, कर्ज दिए, ऑड माने कर्ज देना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ऑड, OWED। तीसरा है ऐसे ही टॉम, खाली जगह, मैरी इन द बैग, टॉम ने मैरी इन द बैग, पीठ में, टॉम ने मैरी की पीठ में क्या कर दिया, स्टैब्ड, छुरा भोंक दिया। तो इनकी हिंदी आनी चाहिए तभी तो भर पाएंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा, स्टैब्ड। इसके बाद डी, ए डॉग, खाली जगह, जम्प्ड एट अंकित, ए डॉग अंकित पर कूदा, कुत्ता अंकित पर कूदा, कैसे कूदा, अचानक, सडनली, तो यहां भरा जाएगा सडनली, SUDDENL भाई। ये है डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन, डोंट स्पेंड मोर देन यू कैन, ज्यादा खर्च मत करो, किससे ज्यादा, अफोर्ड, अपनी क्षमता से ज्यादा, अपनी सक्षमता से ज्यादा, तो अपने क्षमता से ज्यादा खर्च मत करो, तो क्या आना चाहिए, अफोर्ड। अब आपको ये करना कैसे है वो देखिए, मैं आपको बता दूं, मैंने आपको करके बता ही दिया है। आपको बिल्कुल आपको ऐसे करना है, सेम ऐसे करना है। देख लीजिए, आप बहुत अच्छी तरह से इसका फोटो भी खींच सकते हैं और इस वीडियो को रोक करके आप ऐसे ही देख भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही दिखाई दे रहा है बच्चों, ये बिल्कुल ऐसे ही करना है। ये इसका फोटो हो गया, आपको अपनी कॉपी पर ऐसे ही करना है। पहले क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन, यहाँ मैंने क्वेश्चन नहीं लिख पाया है तो आप यहाँ क्वेश्चन भी लिख देना, क्वेश्चन, QUS यहाँ लिख देना बच्चों। मैं देखो लिख रहा हूं, यहां पर मैं लिखे भी दे रहा हूं QUS, ठीक है, ये क्वेश्चन है। फिल इन द और डॉट डॉट यू कैन ऑफर, ये खाली जगह। तो मैंने ये पूरा क्वेश्चन लिख दिया है। किताब में से कैसे लिखता हूं मैं, देखो मैंने ऐसे लिख देता हूं, देखो ये लिखा है फिल, तो फिल इन द डॉट 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 डॉट, और जो मैंने बाद में आ गया यू कैन, वो लास्ट में कर दिया। तो इस तरह से मैं यहाँ से क्वेश्चन डॉट डॉट में बना दिया है। अब इसको करेंगे कैसे, मैंने बता दिया है। बी कीप गेन्स इन, और ये सेक्स, सेक्स जो लिखा है इसको आप दूसरे रंग में लिखना चाहें तो, अगर ये नीले में लिख रहे तो इसे काली में भरना, लेकिन ये नीले में है तो इसे काली, नीली, किसी और स्याही में भरना, ग्रीन वगैरह में। दूसरा माई फ्रेंड, ओड, ये ओड भरना है तो दूसरी स्याही भरेंगे, जैसे मैंने लाल में भर दिया है। मी 1000 पर लाल में मत भरना, लाल को छोड़ करके आप काली में भर देना या तो। टॉम स्टेप्ड, ये स्टेप्ड भरा जाएगा काली पेंसिल से। मैरी इन द बैग, ए डॉग, यहाँ सडनली भरा जाएगा जम्प्ड एट अंकित। डोंट स्पेंड मोर देन, यहाँ भरा जाएगा अफोर्ड। तो ये शब्द मैंने कहां से लिए हैं, ये शब्द मैंने भी इसमें से ही लिए हैं बच्चों। ये जो था आपका पार्ट इसमें से मैंने बता दिया है, तो आपको फेयर कॉपी पर सेम ऐसे करना है। देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए, वीडियो को यहीं रोक दीजिए और बिल्कुल ऐसे ही इसको लिखेंगे अपनी कॉपी पर। ठीक है बच्चों,
अब देखिए, अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। इसके बाद इसी का दूसरा क्वेश्चन है, आगे क्या लिखा है देखिए, इसी में से दूसरा क्वेश्चन बर्ड पावर का ही दूसरा क्वेश्चन क्या है, सजेस्ट ए सुटेबल बर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सजेस्ट ए सुटेबल बर्ड है फ्रॉम द गिवन बॉक्स, दिए गए बॉक्स में से सही सही शब्द चुनिए फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, और चुन करके इन वाक्यों को पूरा करिए। तो देखिए, अब जैसे उन्होंने एक करके बताया है एग्जाम्पल्स, कैसे करके बताया है कि ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, वह आदमी जो लिख सकता है और पढ़ सकता है, उसको क्या कहते हैं? इनमें से कुछ कहते होंगे इन शब्दों में से। तो पहले इनकी हिंदी समझ लें। ऑप्टिमिस्ट माने होता है आशावादी, मीनिंग समझ लें पहले। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी माने होता है प्रजातंत्र। पैट्रियट, पैट्रियट माने होता है देशभक्त। चैटरबॉक्स माने बातूनी। लिटरेट माने पढ़ा लिखा या शिक्षित। तो समझ गए होंगे। इसको अब मैं बता रहा हूं, आप लिख भी सकते हैं OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट माने आशावादी। DEMOCRACY, डेमोक्रेसी माने प्रजातंत्र। PATRIOT, पैट्रियट माने देशभक्त। चैटरबॉक्स तो आ ही चुका है, माने बातूनी। और लिटरेट, LITERAT, लिटरेट माने शिक्षित। अब मैं इनको भरता हूं। तो ए पर्सन हु कैन रीड एंड राइट, एक आदमी जो लिख सकता है और पढ़ सकता है, उसे क्या कहेंगे? पढ़ा लिखा, शिक्षित। तो यहां क्या भर दिया इन्होंने? लिटरेट। तो बस ऐसे ही आपको और करना है। अब यहां से करना शुरू करिए। इस उदाहरण को आप मत करना, आप अपनी कॉपी पर यहां से शुरू करेंगे, मैं करके बताऊंगा कैसे करेंगे। जैसे पहले समझा रहा हूं कि ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, मैं आपको समझाई दे रहा हूं। देखो ये सारे लिखे हुए हैं, मैं आपको समझाता हूं इनको आप कैसे करेंगे। अभी आप इनको देख लीजिए, अच्छी तरह से समझेंगे। देखो बच्चों, ये देखो बिल्कुल सेम मैंने कर दिया है। आप, मैं समझा रहा हूं, बस ध्यान रखना अपनी कॉपी पर सेम ऐसे ही करना जैसे ये हो रहा है। बस इसका आप एक तरह से फोटो खींच करके अपनी कॉपी पर यूं का यूं ही उतार देना है क्वेश्चन नंबर 2 को। अब मैं आपको समझाता हूं कि सजेस्ट ए सुटेबल वर्ड फ्रॉम द गिवन बॉक्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये क्वेश्चन लिख देंगे काली पेंसिल से, फिर ये शब्द इस तरह से लिख देंगे, ऑप्टिमिस्ट, डेमोक्रेसी, पैट्रियट, चैटरबॉक्स, लिटरेट। यानी ऑप्टिमिस्ट आशावादी, डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, पैट्रियट देशभक्त, चैटरबॉक्स बातूनी, लिटरेट माने शिक्षित। तो देखिए ए पर्सन, ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया। देखिए यहां से मैंने किया है, ये पहला क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है ए पर्सन। ये तो यही क्वेश्चन आपको मैंने यहां से ही उतारे हैं, आप उसमें देख लें किताब में। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, वह एक आदमी जो ज्यादा बोलता है। टॉक मच, ज्यादा बोलता है, उसे क्या कहते हैं? चैटरबॉक्स। ये भर दिया मैंने बातूनी। सही है बच्चों? हाँ। अब आगे देखिए, दूसरा देखिए, ए पर्सन हु लिव्स हिज कंट्री, लव्स हिज कंट्री, सॉरी, ए पर्सन हु लव्स हिज कंट्री, एक आदमी जो अपने देश को प्यार करता है। तो जो देश को प्यार करते हैं क्या कहते हैं उनको? देशभक्त। तो ये लिखा है पैट्रियट, देशभक्त। तो ये उठा करके इसी के आगे डैश लगा करके और दूसरी किसी पेंसिल से काली नीली, काली वगैरह से, इसके नीली से मत लिखना, पैट्रियट। ओके। अब तीसरा देखिए, ए गवर्नमेंट बाय द पीपल। गवर्नमेंट माने सरकार, बाय द पीपल ने लोगों के द्वारा, अर्थात लोगों के द्वारा बनी सरकार। लोगों के द्वारा यानी जिसे जनता चुनती है, ऐसी सरकार को क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। प्रजा के द्वारा चुनी गई सरकार प्रजातंत्र कहलाती है। तो ये डेमोक्रेसी आएगा यहां पर, DEMOCRACY। इसके बाद डी, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ द थिंग्स, एक आदमी जो हमेशा वस्तुओं में अच्छा ही देखता है। Who looks at the bright side of the things, वस्तुओं को अच्छा ही देखता है, चमकीली चीज देखता है, यानी वस्तुओं के गुणों को देखता है। अब गुणों पर ध्यान नहीं देता, उसके गुणों पर ध्यान देता है, उसे हम कहते हैं ऑप्टिमिस्ट, आशावादी। तो बच्चों समझ लीजिए आप, बिल्कुल इसी प्रकार से इस क्वेश्चन को
आप अपनी नोटबुक पर लिख लेंगे। इसके बाद बच्चों देखिए, इसके बाद ये अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये तो यहां तक हो ही गए। इसके बाद आती है बच्चों लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्या है वो मैं आपको पहले समझा रहा हूं, पहले उसको आप समझ लीजिए लैंग्वेज प्रैक्टिस में क्या है। देखिए ऊपर लिखा है रीड एंड अंडरस्टैंड, पढ़ो और समझो। तो क्या पढ़ना, मैं समझा रहा हूं कि ये कुछ बातें लिखी गई हैं, उन्होंने ग्रामर के बारे में बताई हैं, तो इन्हें आप समझ लीजिए क्या लिखा है। जैसे कंजक्शंस आर वर्ड्स यूज्ड टू जॉइन द वर्ड्स और सेंटेंसेस टुगेदर। सम ऑफ द कॉमन कंजक्शंस आर एंड, बिकॉज, बट और एंड सो। यानी कंजक्शंस आर वर्ड, कंजक्शन उन शब्दों को कहते हैं, संयोजक उन शब्दों को कहते हैं जो जॉइन टू वर्ड सेंटेंस टुगेदर, जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ते हैं। सम कॉमन कंजक्शन, कुछ कॉमन कंजक्शंस यहां पर दिए हैं, जैसे एंड, बिकॉज, बट और सो। ये कुछ शब्द हैं, देखिए एंड है, बिकॉज है, बट है और एंड सो। ये जो शब्द दिए गए हैं इन्हें हम कंजक्शंस कहते हैं, जो दो वाक्यों को, जैसे राम एंड सीता हैं, तो इस तरह से एंड से जुड़ गए राम सीता, तो इनको हम कंजक्शंस कहते हैं, ऐसे शब्दों को। अब देखिए एंड इज यूज्ड टू मीन आल्सो और इन एडिशन टू। अब इनमें किसका क्या अर्थ है वो समझ ले। जैसे एंड इज यूज्ड टू मीन आल्सो और इन एडिशन टू, यानी एंड का प्रयोग, एंड का अर्थ है दो चीजों को जोड़ना है, एडिशन, दो को, जैसे राम एंड मोहन, राम और मोहन। बिकॉज का क्या मतलब है, बिकॉज इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द रीजन ऑफ द एक्शन। बिकॉज माने होता है क्योंकि, किसका, यूज्ड टू एक्सप्रेस द रीजन ऑफ द एक्शन, किसी क्रिया का कारण बताता है, तब हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं। जैसे शी वेंट टू मार्केट बिकॉज शी वांटेड टू बाई समथिंग, कुछ खरीदना चाहता था, तो क्योंकि वह बाजार गया, क्योंकि वो सब्जी खरीदना चाहता था। मैं स्कूल गया क्योंकि मैं पढ़ना चाहता था। तो ये क्योंकि के अर्थ में बिकॉज का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, बट इज यूज्ड टू सजेस्ट एंड कॉन्ट्रास्ट। बट का प्रयोग सुझाव और कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास लाने के लिए दिया जाता है। जैसे ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वह गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो गरीब भी है, ईमानदार, तो विरोधाभास हो गया ना, यानी कॉन्ट्रास्ट दर्शाने के लिए हम बट का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, और इज टू सजेस्ट दैट ओनली ऑन पॉसिबिलिटी कैन बी रियलाइज्ड। और का प्रयोग एक संभावना दर्शाने के लिए किया जाता है। आगे सो ऑफ समथिंग, सो यूज टू शो द रीजन ऑफ द समथिंग। शो का मतलब भी किसी कारण को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो बच्चों ये एंड, बिकॉज, बट और सो, ये सभी कंजक्शंस होते हैं। तो ये बात तो समझाई गई है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, ये आपको केवल मैंने समझाया है पाठ के माध्यम से। अब करना कहां से है, क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे और उसका वर्क शुरू करेंगे यहां से। नाउ चूज द करेक्ट कंजक्शंस, नाउ चूज द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट्स एंड फिल द ब्लैंक्स। अब यहाँ नाव मत लिखना आप, मैंने भी देखो वैसे नाव लिखा है लेकिन नाव मत लिखना, तुम यहाँ से लिख देना। चूज यहाँ से शुरू करना क्वेश्चन को, क्वेश्चन डालना और यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देना। तो इसमें करना क्या है बच्चों, ये देखो पहला क्वेश्चन है, यू हैड ए लॉन्ग डे। है तुम्हारे पास लंबा दिन है, खाली जगह, गो डॉट, गो खाली जगह, रेस्ट और वाइल, रेस्ट फॉर ए वाइल। तो इसमें 3 शब्द आए हैं, 3 कंजक्शन दिए, एंड, बट और। इन तीनों में से कौन सा सही है वो यहां भरना है। तो हिंदी का क्या बन रही है, यू हैड ए लॉन्ग डे, तुम्हारे पास पूरा दिन है, तो हिंदी क्या, जाओ, रेस्ट फॉर ए लॉन्ग, जाओ और आराम करो। तो यहाँ और क्या रही, क्या है, एंड, तो यहाँ क्या भरना चाहिए, एंड। आगे देखिए, बी कुड नॉट बाई द मेडिसिन, हम दवाई नहीं खरीद सके, खाली जगह, ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड। तो अब देखो क्या लिखा है, दुकानें बंद थी, सभी दुकानें बंद थी। अब कंजक्शन कौन से दिए गए हैं, बिकॉज, सो और। तो अब हिंदी में देखें, बिकॉज माने क्योंकि,
तो सो माने इसलिए और माने या, तो अब हिंदी को भर के देखें इसको, तो वी कुड नॉट बाई द मेडिसिन, हम दवाइयां नहीं खरीद सके क्योंकि, तो क्या आना चाहिए, बिकॉज, क्योंकि ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड, सभी दुकानें बंद थी। तो ये बिकॉज यहां पर भरा जाना चाहिए, बिकॉज कंजक्शंस यहां आ जाना चाहिए। तो यहाँ दो वाक्य थे, हैं, हम नहीं खरीद सके, दुकानें बंद थी, ये दोनों इकट्ठे कर दिए। आगे देखिए तीसरा, आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं जल्दी सो गया। फिर दूसरा वाक्य, आई कुड नॉट वॉच टीवी द टीवी शो लास्ट नाइट, पिछली रात में टीवी नहीं देख सका। तो दो वाक्य, आई वेंट टू बेड अर्ली, मैं जल्दी सो गया। दूसरा वाक्य, आई कुड नॉट वॉच द टीवी शो द लास्ट नाइट, मैं पिछली रात टीवी नहीं देख सका। तो इनको जोड़ने के लिए क्या आना चाहिए, तीन कंजक्शन दिए हैं देखिए क्वेश्चन, और, सो और बट। तो यहाँ क्या आना चाहिए, सो, क्योंकि मैं जल्दी सो गया, सो माने इसलिए टीवी नहीं देख सका, तो यहां भरा जाना चाहिए सो। डी देखिए, द स्टिक वाज थिन, छड़ी पतली थी। फिर है इट वाज स्ट्रांग, मजबूत थी। तो यहां देखिए कॉन्ट्रास्ट आ रहा है, छड़ी पतली थी, मजबूत थी। तो हम क्या कहेंगे, छड़ी पतली थी है लेकिन मजबूत थी। तो मैंने कहा था विरोधाभास दिखाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, बट का, कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए। तो यहां पर भी देखो प्रयोग किया गया है, द स्टिक वाज थिन, तो यहां पर आ जाएगा बट इट वाज स्ट्रांग, यानी डंडा पतला था लेकिन मजबूत था। तो यहां क्या आएगा, बट। अब देखिए ई, यू कैन हैव ए टी, तुम चाय ले सकते हो, ए कॉफी ले सकते हो। तो चाय, अब क्या आना चाहिए, दोनों चीज तो कोई पिएगा नहीं, तो यहां पर भी क्या है, एक चीज दर्शानी है, यानी और का प्रयोग होना है, पॉसिबिलिटी, एक संभावना दिखानी है, एक चीज पॉसिबल करनी है। तो यू कैन हैव ए टी, क्या आ जाएगा, और एक कॉफी, अर्थात आप चाय या कॉफी ले सकते हैं। तो यहां क्या भर देंगे, और। देखिए बच्चों, अब ये आपको मैंने समझाया पूरा क्वेश्चन, अब इसको कैसे करेंगे ये मैं आपको बिल्कुल बताए दे रहा हूं, आप उसी प्रकार से इसको अपनी कॉपी पर करेंगे, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए ये बिल्कुल सही समझ लीजिए, बिल्कुल आपको ऐसे करना है। देख लीजिए, आप इसी का फोटो खींच लीजिए, बिल्कुल सेम ऐसे ही अपनी कॉपी पर करना है। आपके सामने ये है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही करना है। समझा, मैंने दिया है, करना ऐसे है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 डालेंगे, नाव चूज ... कर देंगे। आप चाहें तो ये नाव मत लिखना, यहाँ पर नाव चाहो तो मत लिखना, चूज से कर देना आगे, ठीक है। नाव हटा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चाहो तो हटा देना नाव को, चूज से लिख लेना। तो ये ... करके आगे लिखेंगे एक कॉफी, और कोष्टक में लिख देना एंड, फिर ये ऑब्लिक की लाइन, और ऑब्लिक सो, यानी इस तरह से जैसे इसमें है, बिल्कुल ये वाला लिखना है। यहाँ चूज से लेकर के और ये एक कॉफी कोष्टक में एंड और सो, इस तरह से यहाँ इसको एंड कर देंगे। अब देखो मैंने करके बता दिया है, आंसर में लिखेंगे ए, यू हैव ए लॉन्ग डे डॉट फुल स्टॉप गो, और यहाँ पे भर गया एंड, रेस्ट फॉर ए वाइल। तो एंड को काली पेंसिल से या ग्रीन पेंसिल से भर देना। फिर है बी कुड नॉट बाई द मेडिसिन बिकॉज, उसमें से क्या ले लेंगे, बिकॉज, या बिकॉज भर देंगे, ऑल द शॉप्स वर क्लोज्ड। इसको दूसरी पेंसिल से भरेंगे, किसी से एक से ही भरना, अगर सभी काली से भरो तो काली से, और ग्रीन से भरो तो ग्रीन से। सी, आई वेंट टू बेड अर्ली, यहां भरा जाएगा सो, आई कुड नॉट वॉच टीवी, मैं जल्दी सो गया इसलिए टीवी नहीं देख सका। सो लास्ट नाइट, टीवी शो लास्ट नाइट, पिछली रात टीवी शो नहीं देख सका, तो यहाँ सो भरा जाएगा। फिर द स्टिक वाज थिन बट इट वाज स्ट्रांग, छड़ी पतली थी लेकिन मजबूत थी, तो यहाँ बट भरा जाएगा। यू कैन हैव ए टी और एक कॉफी, तो यहाँ और भरा जाएगा। तो देख लीजिए, मैं इसमें आपको समझा चुका हूँ अभी बुक में। बस इस तरह से आपको होमवर्क अपना बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एंड, बिकॉज, सो,
बट और, इनको आप किसी दूसरी पेंसिल से भरना, इस पेंसिल से नहीं भरना है आपको। इसके बाद बच्चों लैंग्वेज प्रैक्टिस में ही अब आता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए बच्चों लिखा हुआ है, क्या लिखा है आप देखें। इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए पुट ए suitable बर्ड इन ईच ब्लैंक टू मैच द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट। क्या है, पुट ए suitable बर्ड, एक उचित शब्द भरिए इन ईच ब्लैंक, प्रत्येक खाली जगह में, टू मैच द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेटेड इन द ब्रैकेट। यानी इस पे एक आपको जैसे इसके आगे ब्रैकेट में लिखा है प्रोनाउन, तो एक कोई उचित प्रोनाउन इसके खाली जगह में भरना है। जैसे ये है तो इसमें भरना प्रोनाउन नहीं है, इसमें प्रीपोजिशन भरना है, इसमें एडजेक्टिव भरना है, इसमें एडवर्ब। ये कोष्टक में लिखा है वही चीज भरनी है। जैसे समझिए मैं बता रहा हूं, जैसे मिसेज वर्मा टुक, मिसेज वर्मा ले गई सन टू स्कूल। अब सन माने बेटा, यानी मिसेज वर्मा, श्रीमती वर्मा अब किसको ले गई, अपने बच्चे को। अब प्रोनाउंस क्या होते हैं, वे शब्द जो संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम यानी प्रोनाउन। तो जैसे ही, सी, इट, दे, इस प्रकार के शब्द जो होते हैं वो प्रोनाउंस होते हैं, तो यहाँ भरना है। तो यहाँ क्या भर जाएगा, मिसेज वर्मा टुक हर, यहाँ भर देंगे हर सन। ये चूंकि वुमेन है इसलिए अपने की अंग्रेजी क्या आ जाएगी, हर सन। आगे, द चाइल्ड हैज ए फ्लावर, बच्चा के पास फूल, हिज हैंड, हाथ में। तो प्रीपोजिशन आ जाएगी, प्रीपोजिशन होते हैं इन, ऑन, ये होते हैं प्रीपोजिशन। तो अभी आपको मैं बता दूं, इन, ऑन, एट, ये जो शब्द होते हैं वो प्रीपोजिशन होते हैं। तो क्या बन जाएगा, द चाइल्ड वाज हैज ए फ्लावर इन, हाथ में, इन हिज हैंड, बच्चे के हाथ में फूल है। ठीक है, इन यहाँ भर देंगे इन, IN। तीसरा है द खाली जगह सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री। अब देखिए आगे एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, विशेषण, जो नाउन की विशेषता बताते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण यानी विशेषता बतला। जैसे बहादुर, गरीब, ईमानदार, ऐसे शब्दों को इसमें भरना है। लेकिन अर्थ समझिए, द खाली जगह सोल्जर फॉर हिज कंट्री, खाली जगह सैनिक, देश के लिए लड़ा। तो सैनिक कैसा होता है, बहादुर। तो यहां हम भर सकते हैं ब्रेव माने बहादुर, और ब्रेव एडजेक्टिव भी है, तो इसलिए बच्चों हमने यहाँ क्या भर देंगे, ब्रेव, BRAVE। अगला देखिए, यानी वाक्य भी सही बन जाना चाहिए, उसका अर्थ भी सही होना चाहिए। ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी। अब आगे क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं, एडवर्ब वो शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तमाम सारी विशेषताएं एडजेक्टिव को छोड़ करके सारे शब्द जो होते हैं जो विशेषता इत्यादि बनने वाले सब एडवर्ब होते हैं। तो ही ऑलवेज डिड हिज वर्क, हमेशा वह अपना काम करता है। कैसे हम भरते हैं, ध्यान पूर्वक कर सकता है, गंभीरता से करता है, सीरियसली कर सकता है, सीरियसली कुछ भी भर सकते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर कोई शब्द आना चाहिए, तो हम यहाँ पर सीरियसली, सिंसियरली कुछ भी भर सकते हैं। तो मैंने देखिए बच्चों ये आपको किया है, तो आप भी बिल्कुल इसी तरह से इसको करेंगे, कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। देखिए अब देखिए यहां पर समझें, देखिए इसमें बिल्कुल आपको समझ लीजिए, मैं आपको सेट किए दे रहा हूं, बिल्कुल इसी तरह से करना है। ये मैंने क्वेश्चन डाल दिया है, पुट ए सूटेबल डॉट डॉट करके वर्क वेरी, और ये खाली जगह थोड़ा सा लाइन खींचेंगे जैसे इस किताब में खींची गई है। ये पुट ए सूटेबल यहाँ से लिखेंगे, डॉट डॉट लगाएंगे, और ये वर्क वेरी, ये खाली जगह आगे एडवर्ब। बिल्कुल मैंने इसी तरह से लिख दिया है, वर्क वेरी, और देखो ये एडवर्ब, यानी पुट ए सूटेबल के बाद डॉट डॉट के बाद मैंने ये चीज लिखी है, वर्क वेरी, और ये डंडा और एडवर्ब। यानी क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया, डॉट डॉट का मतलब ये रहा।
तो इसको करेंगे कैसे वो देख लीजिए। आंसर ए, बिल्कुल ऐसे ही करना है, ध्यान रखिए, मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी नोटबुक पर इसी की नकल कर देनी है, कोई ज्यादा सोचा समझी नहीं करनी है। देखिए क्वेश्चन 2 हो गया। अब आंसर ए, मिसेस वर्मा टुक, ये हर को मैंने बताया काली पेंसिल से या ग्रीन यानी हरी पेंसिल से भर देना। टुक हर सन टू स्कूल, श्रीमती वर्मा अपने बच्चे को स्कूल ले गईं। द चाइल्ड हैज ए फ्लावर इन हिज हैंड, तो इन भर देना, ये प्रीपोजिशन है, ये प्रोनाउन था, इसमें ये प्रीपोजिशन है इन, तो इन भरना है। द ब्रेव सोल्जर फॉट फॉर हिज कंट्री, ये एडजेक्टिव है ब्रेव, तो यहाँ ब्रेव भर दिया है मैंने। बहादुर सिपाही अपने देश के लिए लड़ा। फिर है द नहीं ही, ये गलती हो गया है, ही ऑलवेज, यहाँ एस और होना चाहिए बच्चों। यहाँ एस और जुड़ेगा। ही ऑलवेज डिड हिज वर्क वेरी, तो यहां मैंने भरा है एडवर्ब भर जाना चाहिए, तो एडवर्ब है सिंसरली, यानी वो अपना काम जो है बड़ी सिंसरली, भावपूर्वक, गंभीरता पूर्वक करता है। तो सिंसरली SINCEREL बाई, तो इसको भी आप ब्लैक से भर देना या ग्रीन पेंसिल से। तो इस तरह से बच्चों ये देख लीजिए अच्छी तरह से, आपकी बुक का, आपकी जो बुक है उसका ये जो आपका लेसन नंबर 2 काबली वाला था, इसके पीछे का बच्चों पूरा जो वर्क था, मैंने आपको पूरा पार्ट भी पढ़ाया था, और पार्ट पढ़ाने के बाद आपका ये मीनिंग्स वगैरह लिखे गए थे। और बच्चों ये जो पूरा वर्क था, एकदम से पूरा वर्क मैंने आपको पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह समझाया है, और ये आप देख सकते हैं, यहां तक पूरा वर्क आपका हो गया है। तो प्रिय बच्चों, लेसन नंबर 2 देख रहे हैं आप, काबली वाला। इस काबली वाला लेसन का आपने पीछे का ये जो जितना भी वर्क था, सारा वर्क आपने भली प्रकार समझा। अब आप लेसन नंबर 2 के जो आपने पहले मीनिंग लिखे थे और पार्ट पढ़ा था, तो जो मीनिंग लिखे थे पार्ट 1 में, पार्ट 2 में से ये जो वर्क है उसे उन मीनिंग के ठीक नीचे, और चूंकि वीडियो में जगह जगह मैंने उसको आपको फोटो जैसी चीज दिखाई है, सारे वर्क का फोटो दिखाई है, तो आप उस फोटो के हिसाब से, यानी जो आपको जो वर्क दिया गया है उसको मीनिंगों के पीछे बहुत सुंदर सुंदर तरीके से अपनी नोटबुक में कर लीजिए। और एक बात और कहेंगे कि जो भी आप वर्क करते हैं उसका फोटो खींच करके हमें दिखा दिया करो कि आपने वर्क किया है या नहीं किया है, क्योंकि जब भी लॉकडाउन खुलेगा और आपकी क्लासें लगेंगी तो हम आपका ये वर्क चेक भी करेंगे, देखेंगे कि आपने ई क्लासेस के माध्यम से कार्य किया है या नहीं किया है। तो इसलिए प्यारे बच्चों इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि आप वीडियो समझ के इनको फेंक दें, आपको पढ़ाई करनी है, लेसन के मीनिंग भी याद करने हैं, और आपको पाठ भी पढ़ना है, और पीछे के वर्क पर भी ध्यान देखना है। सुंदर सुंदर करिए। और आपको यदि हमारी ई क्लासेस पसंद आ रही हैं, आपको पढ़ाई अच्छी लग रही है, तो प्लीज प्लीज बच्चों नीचे कमेंट्स दिया होता है, कमेंट्स में जरूर लिखें कि आपको पढ़ाई कैसी लग रही है। कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स लिख करके हमें पूछें, हम उसको सुधार करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास भी करेंगे। अगर वीडियो कहीं भद्दा है, दिखाई नहीं दे रहा है, स्पष्ट नहीं है, आवाज स्पष्ट नहीं है, तो ऐसी भी अगर कोई शिकायत है तो आप हमें अवश्य बताया करें, ताकि हम आने वाले वीडियोस में ई क्लासेस के माध्यम से आपको सुधार करके वीडियो आपको दे सकें। तो प्यारे बच्चों, अंत में इस बात की आशा करते हुए कि आप लॉकडाउन में सफाई का विशेष ध्यान रखेंगे, अपने घरों में अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, और अपने को सुरक्षित रखेंगे और पढ़ाई को निरंतर जारी रखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसी आशा और विश्वास के साथ हम
आपकी ये क्लास आज इस लेसन के लिए समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियोस लेसन नंबर 3 आपको अतिशीघ्र मिलेगा। तब तक आप लेसन नंबर 1 एंड 2 को पूरा करिए। और शेष बात, एक बात और कहेंगे बच्चों कि जो बच्चे अभी वीडियोस नहीं देख रहे हैं या जिन्हें ई क्लासेस के बारे में पता नहीं है और वो आपके संपर्क में रहते हैं, आपके मोहल्ले में रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं, तो उन्हें फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से कैसे भी ये क्लासेस शेयर करिए, उन्हें बताइए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई कर सकें। यदि आपके पास स्मार्टफोन में नहीं है तो आपके भाई के पास होगा, मम्मी के पास, पिताजी के पास, जिन पर भी स्मार्टफोन हो उनमें इन वीडियोस को देख करके अपनी पढ़ाई को जारी रखें, पढ़ाई छोड़ें नहीं। और ध्यान रखिए कि ये पढ़ाई आपकी बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ई क्लासेस के माध्यम से अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय।